Hello guys, welcome back to another lecture, that is lecture 4 of data science। एंड हम लोग अभी तक डेटा साइंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, और जिन्होंने भी पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है वो जाके देखिए एंड देन पूरा एक कंप्लीट फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक जो वीडियोस हैं वो सारे आपस में लिंक हैं। तो आपको पहले से देखना स्टार्ट करना पड़ेगा, तब आप यहाँ तक समझ पाओगे। आज हम लोग लेक्चर 4 के अंदर हैं और हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आज डेटा फ्रेम के बारे में, एंड डेटा फ्रेम क्रिएट करके देखने वाले हैं यूजिंग पांडास एंड वीएस कोड। वीएस कोड क्या है? आपका विजुअल स्टूडियो कोड, दैट इज आईडीई, जहाँ पे हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे डेटा साइंटिस्ट का एक तरीके से हम बोलते हैं ग्राउंड है। जैसे क्रिकेटर्स के लिए ग्राउंड्स पे प्रैक्टिस होती है, उसी तरीके से कोडर्स के लिए आईडी के ऊपर प्रैक्टिस होती है। ये हमारा एक ऑफिशियल ग्राउंड होता है जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे लिए कौन सा ग्राउंड सही होगा? अभी के लिए आप वीएस कोड यूज करेंगे बिगनर लेवल के लिए, फिर बाद में आप जुपिटर लैब वगैरह यूज कर सकते हैं बाद के लिए, एडवांस पोर्शन के लिए। फिलहाल के लिए एज अ बिगनर लेवल आप जो वीएस कोड को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग डेटा फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे। डेटा फ्रेम क्या है? बेसिकली अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं डेटा का, दैट मीन्स कि अगर हम लोग यहाँ पे बोले स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज नोन एज डेटा फ्रेम। इसको क्या बोलते हैं? हम डेटा फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबको यार एक प्रॉब्लम हो रही है, सर ये तो डिफिनेशन बताया आपने, हमेशा प्रैक्टिकली दिखाया, विजुअलाइज कराया कि क्या होता है डेटा फ्रेम। चलो, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है डेटा का? देखो, रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर्ड वे में हम कैसे करते हैं? एक टेबल के फॉर्म में करते हैं। किसी भी डेटा को अगर स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंट करना है अच्छे तरीके से, तो हम क्या करते हैं? हम रो एंड कॉलम में डिफाइन कर देते हैं, है ना। हमेशा से तो यही करते आए हैं। तो ये हो गया, हमारे रोज बन गए, और इसी तरीके से हम यहाँ पे कॉलम्स बना रहे हैं। तो देखो ये क्या हो गया, हमारा कॉलम एंड रो का एक टेबल बन गया, और इसके सेल के अंदर हम लोग यहाँ पे डेटा वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर्ड वे टू रिप्रेजेंट द डेटा, दैट इज कॉल्ड डेटा फ्रेम। अब हम लोग यहाँ पे खुद से डेटा फ्रेम क्रिएट करने वाले हैं। तो चलो वापस से आ जाते हैं हम वीएस कोड पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जब भी आप वीएस कोड इंस्टॉल कर लोगे, एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लोगे, तब आपके पास क्या आता है? आपके पास ये पूरा ऐसा दिखता है वीएस कोड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि अब हम लोग यहाँ पे अपने फोल्डर्स एक क्रिएट कर लेंगे अपने डेस्कटॉप पे ही। मैंने जैसे कि प्रोजेक्ट्स के अंदर डेटा साइंस नाम का फोल्डर क्रिएट करके रखा है, मैं इसको ओपन करूँगा। ठीक है, और सिंपली ओपन करने के बाद इसको कट कर लेते हैं अभी। चलो, और इन दोनों को हम लोग डिलीट कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। इस पूरे फोल्डर को एम्प्टी कर लेते हैं, और ये हमारा एक फर्स्ट फाइल है जिसको हम बनाना जा रहे हैं डेटा फ्रेम। ठीक है, अभी देखो डेटा फ्रेम डॉट पी वाई। तो एक मैंने क्या किया, पाइथन फाइल बनाया, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। पाइथन फाइल है डेटा फ्रेम डॉट पी वाई। अब हम लोग खुद का एक डेटा फ्रेम बनाएंगे, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे, डेटा को हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में रिप्रेजेंट करेंगे खुद से यूजिंग पांडास मॉड्यूल। अभी जिनके पास भी पांडा मॉड्यूल नहीं है वो क्या करेंगे? न्यू टर्मिनल, ऐसे टर्मिनल ओपन करना है आपको। यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल पांडास। ठीक है, मेरे पास पांडास इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे दूसरी चीज़ लिख के आएगा, बट अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो ये आपको इंस्टॉल कर लेगा। देखो, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल्ड है। अगर आपका इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको इंस्टॉल करके देगा। ठीक है, तो पांडा को आपको इंस्टॉल कर लेना है। नाउ मैं ये अभी क्लियर कर लेता हूँ। चलो, अभी डेटा फ्रेम को बनाते हैं, इसको अभी कट कर लेते हैं। जैसे आपने इंस्टॉल कर लिया अपने पांडास मॉड्यूल को, आपको इंपोर्ट करना है पांडास को। ठीक है, पांडास को इंपोर्ट करना है, और यहाँ पे मैं रेफरेंस में पीडी लिख रहा हूँ। देखो पीडी क्यों लिखते हैं रेफरेंस में? देखो जैसे होता है ना कि हमारे रेफरेंस होते हैं बहुत सारे, लाइक अगर आप एक मिनिस्टर्स हो, आप पीएम हो, तो पीएम के अंडर में काम करने वाले बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग विभाग से, है ना। लेकिन रेफर कर रहे हैं सब बीजेपी को। इंपोर्ट बीजेपी एज प्राइम मिनिस्टर्स, इंपोर्ट बीजेपी एज हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। तो होता क्या है, लाइक सभी पांडा के लिए ही वर्क कर रहे हैं, पांडास के लिए ही वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें बार बार पांडास को लिखना नहीं पड़ेगा, हमें पीडी से काम चलाना है। ठीक है, अब देखो अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसको आप हटा भी सकते हैं। आप हर जगह पे जहाँ पे मैं पीडी लिखूंगा वहाँ पे आप पांडास से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि सभी को पांडास मॉड्यूल्स आते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाना, क्लास के कंसेप्ट आते हैं। ये बहुत ज़रूरी है पाइथन के अंदर, तो वो चीज़ कंसेप्ट आप जरूर पढ़ें। ठीक है,
अब देखो जैसे ही हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया, मतलब इंस्टॉल कर लिया, इंपोर्ट करने के लिए हमने कमांड लिख लिया इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। इसके बाद हमें एक डेटा अपने से बनाना पड़ेगा सो दैट हम उसका एक डेटा फ्रेम क्रिएट करें खुद से, है ना। तो कैसे डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं टेबल के फॉर्म में, कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एक डेटा चाहिए। तो डेटा हम लोग लेट्स सपोज डी वेरिएबल एक बनाता हूँ मैं, जो कि एक डिक्शनरी का होगा। डिक्शनरी आप लोग पाइथन में पढ़ते हैं, की और वैल्यू के पेयर में स्टोर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो कॉलम फर्स्ट, ये मैंने एक की बनाया और इसमें हमने कॉलम फर्स्ट में लिस्ट डेटा हमने लिस्ट के अकॉर्डिंग में, लाइक 5 वैल्यू मुझे ऐड करनी है इसके अंदर या 4 वैल्यू ऐड करनी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने लिस्ट ले लिया। तो लिस्ट के अंदर मल्टीपल आइटम्स स्टोर्ड हो जाते हैं। तो चलो मैंने एक की बना लिया, एक वैल्यू बना लिया। नाउ उसके बाद मैं फिर से एक की बनाता हूँ कॉलम 2 एंड उसके बाद मैं फिर से एक वैल्यू के लिए लिस्ट का यूज करूँगा। उसके बाद फिर से मैंने एक और कॉलम बना लिया कॉलम 3 एंड इसके बाद भी मैं लिस्ट का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन सारे लिस्ट में ना 5-5 आइटम्स को ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये सारे लिस्ट में मैं 5-5 आइटम्स को ऐड करने वाला हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5। मैंने क्या किया, सिंपल एक की बनाया है और एक वैल्यू ऐड कर रहा हूं। ठीक है, ये एक सिंपल है और कुछ नहीं, की बना रहा हूं, वैल्यू ऐड कर रहा हूं डिक्शनरी की तरह, बट ये एक कॉलम की तरह ट्रीट होगा। इस कॉलम में हमारे पास टोटल 5 वैल्यू है, इस कॉलम में हमारे पास 5 वैल्यू है, इस कॉलम में 5 वैल्यू है। तो टोटल रोज कितने हुए हमारे पास, रोज हो गए 5 एंड कॉलम कितने हुए, कॉलम हुए 3। तो हम वो सारी चीज़ें पाइथन के थ्रू भी कैलकुलेट करके देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो आप लोग टेंशन ना लें, वो सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। चलो 11, 12, 13, 14, चलो तो ये हमारा हो गया एक कंप्लीट डिक्शनरी तैयार। अब डेटा तो हमारे पास तैयार है, बस अब डेटा फ्रेम को बनाना है, मतलब इस डेटा को बस डेटा फ्रेम मेथड में पास करना है। ठीक, उतना ही सिंपल होता है। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे डीएफ और इसको हम प्रिंट कराएंगे डीएफ को। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारा डेटा है वो डेटा फ्रेम में रेडी होकर डीएफ के अंदर स्टोर होने वाला है। देखो कैसे, पांडाज मॉड्यूल को जो हमने इंपोर्ट किया था ना, उसके थ्रू हम एक मेथड को कॉल करने वाले हैं डेटा फ्रेम मेथड को। ठीक है, अब ये जो मेथड है ना, ये पांडाज मॉड्यूल के अंदर ही पहले से ही डिफाइंड है। ठीक है, अब इसका यूज करके हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, डेटा इक्वल्स टू डी। तो जो हमारा डेटा है वो है डी और इसको हमने पास कर दिया। अब ये क्या होगा, ये डेटा फ्रेम में वो पूरा फ्रेम वाला जो डेटा होता है ना स्ट्रक्चर्ड वे में, वो स्टोर हो चुका होगा। अभी हम लोग क्या करने वाले, अभी हम लोग सिंपली इसको प्रिंट करने वाले हैं और प्रिंट डीएफ, सिंपल। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, सेव कर दिया। अभी वापस से हम लोग टर्मिनल में आएंगे। पाइथन के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, पाइथन स्पेस अपना फाइल नेम डेटा फ्रेम डॉट पी वाई और एंटर करेंगे। ठीक है, ओके एक सेकेंड, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको, 1 2 3 4 5 1 2 3, अच्छा ओके। यहाँ पे देखो एक सेम लेंथ का होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हम लोग कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक गलती से जल्दीबाजी में मिसिंग हो गई थी एक वैल्यू, इस कारण से देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई कि आपको सेम लेंथ की रखनी पड़ेगी, तभी आप एक डेटा फ्रेम बना सकते हैं। तो एक चीज़ आपको और समझ में आ गई, यहाँ से लेंथ आपको सेम रखनी है ना। जैसे एंटर करते हैं तो देखो यहाँ पे आपका एक डेटा फ्रेम दिखता है। ठीक है, यहाँ देख रहे होगे आपको एक डेटा फ्रेम दिख रहा है। तो कॉलम वाइज और रोज वाइज सारा दिख रहा है। अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर आपने बोला 5 रो होंगे, लेकिन यहाँ से रो 0, यहाँ पे 0 दिखा रहा है, यहाँ पे 1 दिखा रहा है, यहाँ पे 4 2 3 4। देखो ये जो नंबर है ना, ये आपका इंडिकेट कर रहा है कि रो किस पोजीशन से स्टार्ट हुआ। ये आपकी पोजीशन है रो की, 0th पोजीशन रो का ये है। ठीक है, तो ये आपकी एक रो है, ये फर्स्ट पोजीशन है रो का, ये सेकंड पोजीशन है। जैसे इंडेक्स के अंदर होता था ना, सेम वैसे ही यहाँ पे भी है और कुछ नहीं है। तो इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, आराम से आप इसको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ 0 का मतलब है रो 1, फर्स्ट का मतलब है रो 2, सेकंड का मतलब है रो 3 एंड थर्ड का मतलब रो 4 एंड फोर्थ का मतलब है रो 5। तो यहाँ टेंशन लेने वाली बात उतनी है नहीं। चलो अब बात आती है कि यार यहाँ तक तो पहुँच गए, अब हमें अगर लेट्स सपोज कुछ और फाइंड आउट करना है, मुझे और भी कुछ ज़्यादा फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, मैंने यहाँ पे किया कि मुझे कॉलम काउंट करना है, कितने कॉलम हैं मेरे पास। ऐसे तो आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे 3 कॉलम हैं, लेकिन आपको कॉलम को काउंट करना है। बड़े डेटा के लिए आप सोचो कि एक बहुत ही बड़ा डेटा है आपके पास, तो आप कैसे कॉलम को काउंट करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे। तो देखो सिंपल है, पांडा मॉड्यूल आपने इंपोर्ट किया ना, ठीक है, एक डेटा फ्रेम बना लिया ना। अब आपको करना क्या है,
इस डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट से क्या करना है, सिंपली देखो आपने क्या किया, काउंट कॉलम नाम का एक वेरिएबल बना लिया, काउंट COL एक वेरिएबल बना लिया। अब आपने क्या बोला, आपने डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट से, ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था डेटा फ्रेम, इस ऑब्जेक्ट से क्या बोला कि भैया आप एक शेप को कॉल करो। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, शेप जो है हमारा एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर अगर वैल्यू 1 आती है, शेप के अंदर एक प्रॉपर्टी है शेप जो कि कॉलम वैल्यू आपको देंगी और रो वैल्यू देंगी। ठीक है, कि रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं, कॉलम काउंट और रो काउंट आपको यहां से पता चलेगा शेप प्रॉपर्टी से। अगर आपने यहां पे 1 डाला है दैट मीन्स कि आप कॉलम को गेट करना चाहते हैं, अगर आपने यहां पे 0 पुट किया है दैट मीन्स आप कितने रोज हैं उसको गेट करना चाहते हो। फिलहाल के लिए मैं दोनों के लिए मेंशन कर देता हूं, ठीक है, और इसको भी हम लोग प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट काउंट कॉलम वेरिएबल्स को प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पे मैं अभी दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ कट कर देता हूँ। उसी तरीके से सेम हम लोग रो के लिए भी करेंगे, काउंट अंडरस्कोर रो, ठीक है, एंड यहाँ पे फिर अपने डेटा फ्रेम को बोलेंगे कि df डॉट शेप, और शेप के अंदर हम लोग क्या प्रिंट कराने वाले हैं, 0 का मतलब कि हमें रोज को गेट करना है और 1 का मतलब कि हमें कॉलम को गेट करना है। तो शेप प्रॉपर्टी बस 0 1 से ये समझ लेता है कि हमें कॉलम को गेट करना है कि रो को गेट करना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे अपने इस वेरिएबल को, काउंट रो वेरिएबल को प्रिंट करवा लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग काउंट रो वेरिएबल को प्रिंट करवा लेंगे, दैट्स इट। उसके बाद लास्ट में हम लोग डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा रहे हैं और कुछ नहीं। तो सेव किया हमने, यहाँ पे हम लोग न्यू टर्मिनल के ऊपर गए और न्यू टर्मिनल पे जाने के बाद फिर से हमने वो सेम एक अपनाया, दैट इज पाइथन एंड डेटा फ्रेम .py। तो ये हमारा फाइल था। मैंने देखो जैसे ही प्रिंट किया इसको, कितने कॉलम है टोटल, हमने कॉलम को पहले प्रिंट किया है, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कॉलम को पहले प्रिंट किया गया है, देन फिर रो को प्रिंट किया गया। तो रो कितने कॉलम है, 3, और रो कितने, 5, ठीक है। उसके बाद डेटा फ्रेम को देखो प्रिंट किया गया। तो अगर बड़े डेटा के साथ आप काम कर रहे हो तो आप रो और कॉलम को काउंट करने में ऐसे मैनुअली अगर आप काउंट कर रहे हो तो वो बहुत ही इम्पॉसिबल वाला टास्क है और हो सकता है कि आपसे एरर हो जाए, लेकिन मशीन से एरर नहीं होगा। तो आप लोग कभी भी अगर रो और कॉलम को काउंट करना है तो आपको हमेशा इस तरीके से करना पड़ेगा। पहले आपको डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनानी है और उससे शेप प्रॉपर्टी को कॉल करना है, और यहाँ पे कॉलम के लिए 1 और रो के लिए 0। तो आप लोग इसका नोट्स मेंटेन करके चल सकते हैं सो दैट कभी भी अगर आगे इन फ्यूचर ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ध्यान में नहीं रहती हैं, आप इसको नोट्स बना लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगले लेक्चर्स में हम लोग आगे थोड़ा सा डेटा साइंस के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे फंक्शन जो प्री डिफाइंड है उसको कैसे यूज करें, किस तरीके से आगे हम लोग काम कर सकते हैं। तो चलिए, प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट है, आप लोग कंटिन्यू रखिए इस पूरे सीरीज को, डेटा साइंस सीरीज को। चलिए, आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब भी दूंगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है, आप कमेंट में मेंशन कीजिए, विद इन 1 डे या फिर विद इन 24 आवर्स मैं उसका रिप्लाई कर दिया करूँगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपके लिए एक हेल्पफुल हो जाएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या होगा कैसे होगा। ओके।